SC/ST के मंत्री बनवारी लाल जी ने भी उस समय घोषणा की थी। कहां अटका हुआ है, किस अदृश्य शक्ति से? मुख्यमंत्री जी ने बार बार आदेश भी दिए हैं। उसका क्या होगा फिर विधानसभा की कमेटी ने जो दिया, यदि एक और अलग कमेटी बनानी है? पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, वैसा हम करेंगे। ये दो निर्णय अलग अलग हुए हुए हैं, इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना शेष है और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2015 में एक कैबिनेट मीटिंग में इसकी स्वीकार किया था कि 85 अमेंडमेंट लागू हो जाएगा और लागू भी हो गया, इंस्ट्रक्शन जारी हो गई। परंतु एक वर्ष पहले भी इसी विधानसभा में माननीय हमारे SC/ST के मंत्री बनवारी लाल जी ने भी उस समय घोषणा की थी, एक वर्ष पूर्व भी। परंतु कहीं न कहीं ये बगैर किसी कोर्ट के और सरकार के लागू करने की कमिटमेंट के बावजूद कहां अटका हुआ है, किस अदृश्य शक्ति से? हमारी समझ से बात बाहर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार आदेश भी दिए हैं, हम मिले भी हैं, कहा भी है कि इसको लागू करो। जब रोस्टर की बात आई कि भी रोस्टर को आप ठीक करो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए तो नीचे से लिख के आता है विभाग की तरफ से, PWD डिपार्टमेंट का एक लेटर है कि रोस्टर के अनुसार नहीं, मेरिट हम HPSC के अनुसार तय करते हैं। HSSC और HPSC मेरिट तैयार करती है, जबकि एक वर्ष पहले इसी सदन में कहा गया था कि HPSC और HSSC मेरिट तैयार करती है, सीनियरिटी तैयार नहीं करती। और अब कह रहे हैं सीनियरिटी भी HPSC और HSSC तैयार करती है। जो प्रमोशन है 85 अमेंडमेंट में पूरे देश में लागू हो गया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने SC/ST को न्याय देने के लिए 85 अमेंडमेंट किया, लेकिन उसका आज तक लागू नहीं हुआ, कोर्ट में कहीं स्टे नहीं है। सर, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि एक बार इसके आप विशेष कोई कमेटी बना के एक समयबद्ध, ताकि इनकी मेरिट अकॉर्डिंग मेरिट और सीनियरिटी में जो ये बीच में अंतर डाल रखा है कि मेरिट के अनुसार सीनियरिटी बनाती है, जबकि रिक्वेजेशन जो भेजी जाती है वो रोस्टर के हिसाब से भेजी जाती है। इसलिए सीनियरिटी भी रोस्टर के हिसाब से हो। रोस्टर के हिसाब से ना सीनियरिटी है ना 85 अमेंडमेंट है। लाखों जो कर्मचारी है शेड्यूल कास्ट की आज हरेस है। मेरा आपसे अनुरोध है, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर और आप इसको पूरा कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ सवाल जुड़ा है, ये है कि मंत्री जी ने फर्स्ट क्लास और सेकंड दोनों की प्रमोशन का रिजर्वेशन का सवाल है। मंत्री जी ने कहा कि हम इसकी कमेटी बनाएंगे और AG ऑफिस से जब इसकी अप्रूवल आ जाएगी। मैं हरियाणा के अंदर, आपने विधानसभा के अंदर SC/ST और BC कमेटी की हमारी कमेटी बनाई है। कमेटी ने ऑलरेडी पहले लिख करके दे रखा, उससे बड़ी तो कोई कमेटी नहीं। और विधानसभा की कमेटी ने ही ऑलरेडी पहले इसको जो है न कह रखा। AG भी हमारे पास आ चुके हैं, FG भी हमने बुला लिया था, स्पेशल सेक्रेटरी भी बुला लिए थे। तो मैं ये चाहता हूं कि उसका क्या होगा फिर विधानसभा की कमेटी ने जो दिया, यदि एक और अलग कमेटी बनानी है। इसके बारे में तो ये जीवन रेखा है SC/ST शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉइज की, इससे बड़ा सवाल कोई हो ही नहीं सकता। इसको आप क्लैरिफाई करें कि इसी ही कमेटी के अंदर जो बनी है, या आपके पास जो घोषणा, जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा ही कर दी, कमेटी की क्या वैल्यू है उसके सामने? मुख्यमंत्री जी घोषणा से ऊपर तो कोई जो हम कमेटी दे ही नहीं सकते, तो उसको लागू कब करेंगे? मैं तो ये पूछना चाहता हूं घोषणा को। हाँ जी, कुछ इसमें जो लीगल ओपिनियन AG हरियाणा से लेनी है और कुछ कोर्ट केस चले हुए हैं, उनके बारे में ये लीगल ओपिनियन लेनी है कि भाई हम कर सकते हैं कि नहीं। तो AG भी बुला लिया, प्रोसीडिंग भी हो गई है। ऐसा है कि जो कोर्ट के अंदर केस चल रहे हैं उनकी लीगलिटी है क्या, उसके अंदर क्या विषय है क्या नहीं है, ये सारी चीजें। तो उसका क्या होगा फिर कमेटी की? उन्होंने कहा है, श्योर किया कि कोई कमेटी बनाकर। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। ये ठीक है कि रोहतक में मैंने जो घोषणा की थी, उस घोषणा में दो बातें और सही थी। साथ में मैंने कहा था कि केंद्रीय अधिसूचना और प्रासंगिक निर्णय, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उन दोनों को मिला करके जो केंद्रीय स्तर पर जिस तर्ज पर ये क्लास A और B का पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, वैसा हम करेंगे। अब स्थिति ये बनी है कि
जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसमें एक निर्णय तो ये किया है कि पदोन्नति जो है इसमें आरक्षण किया जा सकता है, लेकिन एक विषय उसमें है कि दो निर्णय कुछ हुए हैं पहले से, कोई जिसमें ये कहा कि वो ग्रुप्स के आधार पर किया जाएगा, यानी क्लास के हिसाब से किया जाएगा या कैडर के हिसाब से किया जाएगा। ये दो निर्णय अलग अलग हुए हैं, इसका निर्णय अभी सुप्रीम कोर्ट ने करना शेष है। एक तो है कि क्लास या ग्रुप एज ए होल उसका रिजर्वेशन जो है किया जाए कि टोटल एससी की इतनी बाकी है और वो सारी टोटल बढ़ा दी जाए सबको मिलाकर। एक है कि हर विभाग का जो कैडर है, कैडर के हिसाब से जो कमी है उसको पूरा किया जाए। यह निर्णय होना अभी शेष है। इसको हमने पहले एलआर के पास भेजा कि क्या हम केंद्र सरकार के हिसाब से अधिसूचना जारी कर सकते हैं। एलआर मैडम ने कहा कि नहीं, जब तक बाकी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का नहीं हो तब तक इसको लागू करना कठिन है। लेकिन हमने उसमें फिर भी विचार किया कि एक बार एजी साहब से हम पूछ लें कि क्या इसका उतना ही नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है उसका हम करेंगे, उसका लाभ है। तो एजी साहब की रिपोर्ट जैसे ही आती है, यदि वो पॉजिटिव आती है हम कर सकते हैं तो उसको 3 महीने के अंदर लागू किया जाएगा। अगर उनका ही आता कि नहीं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसकी डेट लग गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है यानी उसकी जो चल रही है सुनवाई, उस मामले को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, 17/8 उसकी डेट लगी हुई है अभी 5 दिन बाद। तो इसलिए 17/8/22 को सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या निर्णय देता है उसके हिसाब से उस पर आगे निर्णय करके हम नोटिफाई भी करेंगे। और ये हमारा वायदा है कि जो सेंटर में जिस प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है उसी पद्धति से हम पदोन्नति में आरक्षण लागू करेंगे।